ऐसी ताकत उस मुल्क में है जो अकेले मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए तो दुश्मन है ही, मुसलमानों के खिलाफ तो है ही, मुसलमानों को उनका खतरा है ही, लेकिन इन 10 सालों में यह साबित हुआ कि वो ताकतें अकेले मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, तो इस मुल्क के अंदर के तमाम बराबरी का दर्जा रखने वाले, बराबरी की मांग करने वाले, बराबरी की तहरीक चलाने वाले, बराबरी के जिद पे अड़े हुए हर जात मजहब के दुश्मन आरएसएस और बीजेपी की ताकत है, जो इस मुल्क के आईन की दुश्मन है, संविधान की दुश्मन है, जमहूरियत की दुश्मन है, लोकतंत्र की दुश्मन है, अमन पसंद हिंदुओं की भी, अमन पसंद दलितों की भी, अमन पसंद सिखों की भी और अमन पसंद मुसलमानों की भी दुश्मन है। एक ऐसी ताकत के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई आज वक्त ने आपके हमारे सीखे दी, और ये लड़ाई लड़ते हुए हमको बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुआ एक बात की गौर और फिक्र करने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी के खिलाफ में लड़ते हुए हम पिछले 40 साल से लड़ते रहे। याद करें 40 साल पहले, 45 साल पहले इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पहली बार लोकसभा में 400 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें चुन के आई थी। राजीव गांधी पंतप्रधान बने, 413 खासदार चुन के आने वाली कांग्रेस की पार्टी थी आज से 40 साल पहले। जब 400 से बड़ी कांग्रेस थी, उस वक्त में राजीव गांधी ने अयोध्या जाके बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का काम किया। जब राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलकर राम मंदिर की सही बुनियाद रखी, शिलान्यास किया, तो बीजेपी सड़कों पे आके बोलने लगी अब तुमने नींव रखी है तो मंदिर बनाओ। और वो मंदिर की लहर लेकर, मंदिर की यात्रा लेकर अडवाणी भारत भर घूमे। उस मंदिर का मुद्दा बीजेपी को मुसलमानों ने नहीं दिया था, वो मुद्दा कांग्रेस ने दिया था। राजीव गांधी को कोई जरूरत नहीं थी अदालत में चल रहे मामले में दखल देने की, और अदालत की लड़ाई अदालत में नहीं लड़के अदालत ने जो ताला लगा दिया था उसको खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया। संजय बुनियाद रखी मंदिर की, और फिर वो मौका मिला लालकृष्ण अडवाणी को, और उन्होंने भारत का नफरत की यात्रा निकाल के कहा कि अगर संजय बुनियाद रखी है तो मंदिर बनाओ। ये उन्होंने कांग्रेस की सरकार का था। तब मुसलमानों में बेचैनी हो गई, बोले वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ बोल रहे, इनको रोकने का नहीं। फिर ये राजीव गांधी, ये कांग्रेस आके बोलने लगे देखो देखो बीजेपी मंदिर बनाओ बोल रही, मस्जिद तोड़ो बोल रही, तुमको इसको रोकना है कि बीजेपी को? मुसलमान बोले रोकना है। मस्जिद तोड़ने देने की क्या? बोले नहीं तोड़ने देने। बोले फिर कांग्रेस को वोट दो। हम तब से मुसलसल कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसको रोकने के लिए कर रहे हैं? बीजेपी को रोकने के लिए। और जब बीजेपी को रोकने की लड़ाई हम शुरू करे थे, उस वक्त पार्लियामेंट में 413 सीटें कांग्रेस की थी, और बीजेपी की कितनी सीटें थी मालूम है आपको? भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 खासदार थे पार्लियामेंट में, 2। जब राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा, उस वक्त में दिल्ली की पार्लियामेंट में भाजपा के 2 खासदार थे और कांग्रेस के 413 खासदार थे। तब उन्होंने गैर जरूरी ताला तोड़कर बीजेपी को मुद्दा दिया, और बीजेपी ने रथ यात्रा निकालकर तब से मुसलमानों के खिलाफ जहरी और नफरत की तहरीक शुरू की। तब से मुसलसल मुसलमान बीजेपी को रोकने के लिए एक इकट्ठा वोट कर रहा है। मगर सवाल का जवाब ढूंढो कि हम एक इकट्ठा वोट कर रहे हैं तो कांग्रेस कमजोर होती जा रही और बीजेपी ताकतवर होती जा रही। 40 साल में कांग्रेस की सीटें कम होती गई और भाजपा की सीटें ज्यादा होती गई। आज की तारीख में भी कांग्रेस 100 के अंदर है और बीजेपी 240 के पार।
इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अपने सेक्युलर उसूलों से हट गई। जिस दिन बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेस ने खोला, वो तारीख आखिरी तारीख थी कि कांग्रेस संविधान से और सेक्युलरिज्म से हट गई थी। उस तारीख से ना तो कांग्रेस के सीटों में बरकत है, ना हमारे एक गठा वोटों में बरकत है। हम वोट दे रहे बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन बीजेपी रोकने नहीं। इसलिए हमको एक नए इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। वो नया इतिहास क्या है? हम अकेले मुसलमान आमदन का आदत चुना के नहीं ला सकते, बहुत सारे इक्का दुक्का आदत है, लेकिन जान तो आया कि वहां को भी नहीं आता। तो फिर हमको मुसलसल अपनी सीटें चुन के लानी है, अपनी नुमाइंदगी बढ़ानी है। तो हमको अकेली धर्म जाति के आधार पर राजनीति नहीं करनी, सभी मजहब के जाति के लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, सभी को साथ लेना पड़ेगा। अभी मेरे साथी सर्वजीत बंसोड़ी ने बताया, आज नौकरी ढूंढने पे हम मजबूर हुए होंगे, लेकिन हम सरकार चलाने के आदी थे, हम हुकूमतें चलाने वाले कौम हैं। आज हम पे नौबत नौकरी ढूंढने की आई होगी, कर्जे की फाइल ढूंढने की आई होगी, बैंक ढूंढते फिर रहे होंगे कि कहां से लोन मिलता, कहां से इंडस्ट्री डालूं, कहां से दुकान डालूं, कहां से स्कीम मिलती, इसके लिए लाइन लगा रहे होंगे। लेकिन हमने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की वाली कौम है, हम ये उसूलपरस्त कौम है कि जब हम हुकूमत में थे हमने किसी को नफरत का शिकार नहीं किया। तो आज हमको अपनी उस बराबरी के दर्जे, रवैये और समाजी इंसाफ की जोड़ वाली हुकूमत को याद करना पड़ेगा कि हमने सभी को साथ लेके हुकूमत की थी। मुसलमान एकदम सेक्युलर, इस मुल्क में कोई और ताकत नहीं है। आप सोचो, आप वोट करते बीजेपी को हराने का बोल के वोट करते, उस वक्त में आप कभी देखते क्या उम्मीदवार कौन से जात का है, कौन से मजहब का है? लेकिन तुम जब खड़े रहते तब दिगर तबके तुमको वोट करते क्या? पिछले 40 साल से कांग्रेस ने तुमको टिकट नहीं दिया, फिर भी एक्साइज करने वाले सरदार भाई इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े? समर बाबू साहब इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े? गफर खान साहब इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े? सरवर ईस्टर्न इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े? सैयद मोइन इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े? हबीब अहमद इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े? फिरोज ताला इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े? लड़े। और मुसलमानों ने उनको एक घंटा वोट भी दिया है। लेकिन जब भी मुसलमान किसी अन्य पार्टी से या पक्ष खड़े रहता है, एक घंटा मुसलमानों के वोट मिलने के बावजूद 5 या 10 हजार वोटों से ये सारे के सारे मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में हार गए। ये सच है कि नहीं है? फिर उनको 5 से 10 हजार वोट जब कम पड़ गए तो बूथ की लिस्ट उठा कर देखो, आज भी स्टडी करो, इनमें से किसी को भी 500,000 भी गैर मुस्लिम वोट नहीं मिले हैं, 500 भी गैर मुस्लिम वोट नहीं मिले हैं। इन 50 सालों में गैर मुस्लिम वोट लेने की जो रिवायत सैयद फारूक बादशाह की थी, नूरुल्लाह खान साहब की थी, अल्हम्दुलिल्लाह करके की चोट पे साबित कर सकता हूं कि 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद को 14,000 से ज्यादा गैर मुस्लिम वोट मिले। लेकिन नया होने के बावजूद में 14,000 से ज्यादा वंचित समाज ने वोट दिए हैं। लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ा, जनाब प्रकाश अम्बेडकर के साथ आज भी पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों में बेदारी करता हुआ घुमाओ। और जब मैं घूम रहा था और जहां जहां महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें होती नजर आई, हम खामोश नहीं बैठे। आज मेरा सवाल है, जितनी भी पार्टी में मुसलमान है, तुमने अपने पार्टी के नेताओं को मुसलमानों के मसले पे आवाज उठाने के लिए बोले क्या? अगर नहीं बोले तो तुम्हारा उस पार्टी में रहना, अपने आप को यूज एंड थ्रो बनाना है, इस्तेमाल करके फेंकना है। वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं और मेरे साथ जितने मुसलमान काम करते हैं, जब भी मुसलमानों पे कोई मुसीबत आती है, हम हमारे नेता अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को बोलते हैं, साहब मुसलमानों
मुसलमानों पे ऐसा ऐसा हमला हुआ है, पार्टी का स्टैंड क्या है? हमारे पार्टी को प्रकाश आंबेडकर साहब ने स्टैंड लेने लगाया है। एनआरसी सीए का जब खतरा आया था शहीद का, याद करो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को मैं सवाल पूछता हूं, उनकी कांग्रेस पार्टी ने जिला कमेटियों को एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करने का कोई हुक्म दिया क्या? कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में एक तो भी एहतजाज जिला लेवल पे किया गया? नहीं किया। जबकि आली जनाब प्रकाश आंबेडकर साहब ने खुद अपने दमखम पे बम्बई का दादर पीटी सर्कल, जो 40 साल में बम्बई में शिवसेना बंद नहीं करा पाई थी, वो प्रकाश आंबेडकर ने अपनी ताकत में किया था। ये एनआरसी के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन बम्बई किया था। बम्बई पे रुके नहीं, जंतर मंतर पे जाके मार्च महीने में जंतर मंतर पे 4 मार्च 2020 को प्रकाश आंबेडकर साहब ने दिल्ली में जाके एहतजाज किया था एनआरसी के खिलाफ। जब हम एक पार्टी में काम करें तो अपनी पार्टी अपने कौम के लिए कुछ करती है कि नहीं, ये सवाल उठाना पार्टी के अंदर के उस कौम के लोगों का जिम्मा होता है। लेकिन तब ये कांग्रेस के लीडरों ने क्यों राहुल गांधी को नहीं पूछे, क्यों राष्ट्रवादी के लोगों ने शरद पवार को नहीं पूछे कि तुम क्यों नहीं ऑर्डर निकाल रहे जिला लेवल पे एहतजाज का? वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिला लेवल पे खुद एहतजाज किया ही किया, लेकिन 24 जनवरी 2020 को महाराष्ट्र बंद कराने का काम कामयाब तरीके से किसी ने किया तो प्रकाश आंबेडकर साहब ने किया था। याद करो, नांदेड़ में खुद गड़गड़ी बंद हुआ था 24 जनवरी को। कुल जमाती का एहतजाज चल रहा था और कुछ फिरका पर पत्थर फेंक रहे थे, तब गांधी पुतले पे हम खुद मैदान में उतर के उनका सामना कर रहे थे। तब ये शिवसेना पत्थरबाजी कर रही थी कुल जमाती पे, और आज महाविकास आघाड़ी में गए बोलकर हम उसी शिवसेना को वोट देने को लाइन में गए थे। अफसोस की बात, अफसोस की बात, जब आपकी भी रास्ते में कोई पार्टी उतरती है तो आपसे पैसा नहीं मांगती, वो आपसे पैसा नहीं मांगती, आपसे सपोर्ट मांगती है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप हमारी तारीफ करो। और वो किस चीज की निशानी है? वो तारीफ है सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की। अभी सरोजी भाई ने कहा कि जब औरंगजेब के नाम पे टारगेट किए जा रहे थे नौजवान, जंगे हुई थी नहीं हुई, गोलापुर में दंगल हुई ना, औरंगजेब टीपू सुल्तान के स्टेटस पे हुई थी कि नहीं हुई थी? औरंगाबाद में दंगल हुई कि नहीं हुई? अकेला में दंगल हुई कि नहीं हुई? सोलापुर के अंदर अक्कलकोट में एक देहात के लोगों को रात भर जेल में पूरे फैमिली को अटकाया कि नहीं अटकाया? तब कांग्रेस ने मुंह खोला क्या? राष्ट्रवादी ने मुंह खोला क्या? तब अगर अक्कलकोट को जाने की जरूरत किसने की थी तो प्रकाश आंबेडकर साहब ने की। वहां चर्चा लेके उन्होंने वहां के प्रशासन को कहा था कि अगर मुसलमानों को तुम अकेला समझ लोगे तो अकेला मत समझो, मुसलमानों के साथ प्रकाश आंबेडकर खुद खड़े हैं। यह ऐलान हमें वहां पे औरंगजेब का टीपू सुल्तान का स्टेटस रखे बोल के नांदेड़ जिले के अंदर 50 मामले दर्ज है। जाओ देखो नरसिंह नायगांव किलोरी के पुलिस स्टेशन में स्टेटस रखे बोल के 50 मामले दर्ज है। जब हम मामले दर्ज हुए कोई पार्टी का आदमी नहीं गया। जब जब मुझे फोन आया, चाहे तामसा हो, हदगांव हो, भोकर हो, नरसिंह हो, किलोरी हो, मैं नंबर के साथ में तो जब भी मुझे फोन आया उनके साथ पुलिस स्टेशन में अगर कोई गए तो वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता थे, कार्यकर्ता थे जो पुलिस स्टेशन में क्यों उन पे मामला दर्ज करे बोल के दावे करे। और जब पुलिस वाले बोलने लगे कि इन्होंने स्टेटस रखे, दंगल करने की कोशिश करे, तो उसका सोल्यूशन ये था कि औरंगजेब रहमतुल्लाह के मजार पर खुद आली जनाब प्रकाश आंबेडकर साहब जियारत को गए और वहां जाकर मीडिया को खड़े होकर बोला, हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ, औरंगजेब आलमगीर ने 54 साल भारत पे हुकूमत की है, इस तारीख को तुम मिटा नहीं सकते, क्या करना है करके बताओ। पुलिस को कहा क्या मुकदमा दाखिल करना है मुझ पे करो। जब किसी की मजाल नहीं हुई
तो असेंबली के अंदर अब्बासी आजम ने आदमी ने सवाल उठाया, बोले हमारे बच्चे स्टेटस रखे तो गुनाह दाखिल करे। गृह मंत्री महोदय प्रकाश अम्बेडकर औरंगजेब के मजार पे जाके मीडिया की रिपोर्ट बना के बोलते मेरे पे गुनाह दाखिल करके बताओ, तो गृह मंत्री उन पे गुनाह क्यों दाखिल नहीं कर रहा? तब होम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि प्रकाश अम्बेडकर साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, उन पे गुनाह दाखिल करना मामूली बात नहीं है। और कहा कि औरंगजेब के मजार पे जाने से, औरंगजेब का स्टेटस रखने से, टीपू सुल्तान का स्टेटस रखने से कोई कानून नहीं टूटता, गुनाह दाखिल नहीं कर सकते। ये किसको बोलना पड़ा? होम मिनिस्टर को असेंबली बोलना पड़ा। उसका वीडियो कट करके जब भी कहीं स्टेटस पे मामला दर्ज हुआ, वंचित के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में जाते थे, फडणवीस का वीडियो बताते थे कि स्टेटस रखने से गुनाह दाखिल नहीं कर सकते। जब होम मिनिस्टर बोल रहा तो पीआई और पीएसआई की क्या जरूरत थी वो मामला दर्ज करते। ये डॉक्यूमेंट करने का काम वंचित लोगों का है। आज हमले हो रहे, मामले हो रहे, जो कल तक आपको लगता था दिल्ली में हो रहा, कश्मीर में हो रहा, यूपी में हो रहा, राजस्थान में हो रहा, उत्तराखंड में हो रहा, आप सुकून से थे, अपने पास तो नहीं हो रहा। उठे की नहीं लगा के कांग्रेस, उठे की नहीं लगा के कांग्रेस। ये तमाम लड़ाइयां लड़ने के बावजूद वंचित बहुजन आघाड़ी जब लोकसभा में कैंडिडेट देती है तब आप उसको वोट नहीं करते हैं, लाइन लगा के कांग्रेस को वोट करते हैं। क्या किया भाई कांग्रेस? कल से मेरे को फोन आ रहे राज साहब, कोल्हापुर के विशालगढ़ में वंचित पे हमला हो गया। वंचित क्या करेगी? मतलब वंचित कुछ हो करना, वंचित करने वाली, क्योंकि वंचित तो कुछ नहीं है ना। पिछले 10 साल से जब भी शुरू हुआ दूसरे तो आए नहीं। मगर मैं बोला साहब तुमने किसको वोट करे थे? बोले साहब कांग्रेस को करे थे। बोला दोस्तों भी कुछ होना राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान खाली दिल्ली में छोड़ रहे क्या? कोल्हापुर में भी लगाओ ना, दुकान में लगा सकते हो, फुटपाथ पर जाके बैठो। नफरत की आग कोल्हापुर के विशालगढ़ में चल रही है और मोहब्बत का दुकानदार दिल्ली में ठंडा एसी में सो के पड़ा हुआ है। पप्पू आज यहाँ पे नफरत की आग मुसलमानों के घरों पे हमले कर रही है, अल्लाह के घर पे हमला कर रही है, मस्जिद को पामार कर रही है, मस्जिद के गुम्बद पे चढ़ के नफरत का झंडा फहरा रही है और मोहब्बत की दुकान आराम से सो रही है। हमको मालूम है इस नफरत की दुकान का इलाज कांग्रेस के पप्पू में नहीं है, संविधान के पप्पा के पास है, प्रकाश अम्बेडकर के पास। पप्पू के मैदान में आने से मसला हल नहीं होगा, पप्पा को मैदान में लाना पड़ेगा और इन नफरत वालों का पप्पा प्रकाश अम्बेडकर साहब, उसी भाषा में बात करना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों पे हमले होंगे, मस्जिदों पे हमले होंगे, तो मैं कहना चाहता हूं नफरत वालों को, राजस्थान में चल गया होगा, उत्तर प्रदेश में चल गया होगा, उत्तराखंड झारखंड में चल गया होगा, ये महाराष्ट्र है, यहाँ तुम्हारी नफरत की दादागिरी नहीं चलेगी। ये फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। यहाँ पर नफरत को छीनने की और कुचलने की ताकत यहाँ के मूवमेंट में है, यहाँ के मिट्टी में है। हम ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं करने वाले। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके विशालगढ़ पे तुम हमला करते हो, मस्जिद पे। अरे तुम तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख नहीं मानो। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास समंदर की सेना खड़े करने के लिए कोई कारागर नहीं था, तब उनकी समंदर की सेना खड़ा करने के लिए दलेर कौम ने साथ दिया था, तो मुसलमानों ने दिया था। उसको तुमने दरियागंज साहब का नाम देकर मुसलमानों ने शिवाजी महाराज के स्वराज की समंदर की सेना संभाली।
शिवाजी महाराज के टीम में तोपखाना बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, घोड़े चलाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनके तोपखाना का, उनके घोड़दल सेना का सेनापति मंत्री पद किसको था? तो इब्राहिम खान और दौलत खान को था। ये वो मुसलमान थे जिन्होंने स्वराज के अंदर अपना योगदान दिया हुआ है। जब रायगढ़ का किला बांध दिया और शिवाजी महाराज रायगढ़ गए मुआयना करने, तो पूरा किला देखे बाद बाहर आकर एक मंदिर था, रायगढ़ के दरवाजे के पास एक मंदिर था। शिवाजी महाराज बोले ये मंदिर क्यों बांधा है बाहर? तो बोले साहब बाहर जो सिपाही तुम्हारी रक्षा कर रहे उनको पूजा करने के लिए मंदिर बांधा है। तो शिवाजी महाराज बोले मेरे फौज के अंदर जैसे हिंदू है वैसे 33% मुसलमान है। अगर मेरा हिंदू सैनिक यहाँ मंदिर में पूजा करेगा तो मेरे मुस्लिम सिपाही के लिए इस तरह मस्जिद होनी चाहिए। रायगढ़ पर मस्जिद बांधने तक मैं रायगढ़ में रहने को नहीं आऊंगा। ये कहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने मंदिर के सामने खुद खड़े रहकर मस्जिद तामीर कराई थी। मस्जिद बांधने वाले शिवाजी महाराज है, मस्जिद पे हमला करने वाले शिवाजी महाराज के बिना वारिस नहीं हो सकते। तुम छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस नहीं हो। अगर उनका नाम लेकर मस्जिद पे हमला करते हो तो शर्म आनी चाहिए। जिस शिवाजी महाराज ने मुसलमानों की इबादत के लिए मस्जिदें बांधने का इतिहास है, मस्जिदें तोड़ने का इतिहास नहीं है। उस शिवाजी महाराज के नाम से मुसलमानों के मस्जिद के हमले हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह ऐलान आज मैं आपके गवाही से करना चाहता हूं। बर्दाश्त करोगे तो मारे जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद करो, नफरत का जवाब मोहब्बत से दो, लेकिन इत्तेहाद के बगैर नहीं दे सकते। किसके साथ मुत्तहिद होना पड़ेगा? तुम्हारे हमारे जैसे हालात से गुजरने वाले कौमों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। आप बड़े कौमों के साथ दोस्ती करते हो, बड़े समाज से आने वालों को जोड़ देते हो। छोटी छोटी समाज आदिवासी है, दलित है, भटके हैं, आज ये मारे जा रहे हैं, इन पे हमले हो रहे हैं, इनके साथ में वही हो रहा है जो मॉब लिंचिंग के जरिए तुम्हारे साथ हो रहा है। जितने मजलूम हैं सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अकेले किसी भी मजहब से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। याद करो फतेह मक्का की तारीख उठाकर देखो। फतेह मक्का से पहले सहाबियों ने मजलूमों को साथ लेने का काम किया था, पिछड़ों को साथ लेने का काम किया था, खबीरों का साथ लिया था, जो मजलूम कबीले हैं उनको साथ लिया था। आज आप मजलूम हो, दिगर मजलूमों के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। जब आप सभी पिछड़ों को साथ लेके मुत्तहिद होकर रास्तों पर उतरोगे, किसी की ताकत नहीं आपके सामने खड़े रहेगी। लेकिन सवाल है कि हमको इन ताकतों से डरने की राजनीति करना है। सर्वोच्च बंसोड़े साहब ने बताया वो डरा डरा के वोट ले रहे, हम डर डर के वोट दे रहे। सेना आ रही, बीजेपी आ रही, सेना आ रही, बीजेपी आ रही, किस बात का डर है? सर्वोच्च बंसोड़े ने सवाल पूछा आपको, आपका जीना आपका मरना आपके हाथ में है क्या? आपकी हयाती आपके हाथ में है क्या? आपकी मौत आपके हाथ में है क्या? किसके हाथ में है हमारी जिंदगी और मौत? ये हमारा ईमान है कि हमारी जिंदगी और मौत का फैसला आसमान से होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब मेरी जिंदगी मौत का फैसला आसमान से होने वाला है तो डर किस बात का है? डरना किसको है? जिनको डरने की राजनीति करनी है वो बुज़दिलों के पास जाओ, जिनको लड़ने की राजनीति करनी है वो हमारे साथ आओ। इंशाअल्लाह लड़े बगैर नहीं मिलता। हक इंसाफ उसके लिए लड़ना पड़ता, और लड़ने के लिए जमहूरियत के तरीके हैं और वो तरीकों से लड़ना है, और उसी लिए हमको मुत्तहिद होना जरूरी है। आज आपका एक तो भी आमदा असेंबली में चिल्ला रहा क्या? आज कितनी पार्टी के मुस्लिम एमएलए है ना असेंबली में, आया कोई सामने जिनको लाइन लगा
तोड़ दिए, कांग्रेस का बयान आया, 36 घंटे हो गए विशालगढ़ में मस्जिद पे हमला हो गया। राहुल गांधी का ट्वीट आया क्या? ट्वीट आया नहीं आया। 4 जून से 28 जून तक 24 दिनों में 8 मॉब लिंचिंग की घटना हुई, 12 मुसलमान मारे गए, लेकिन पार्लियामेंट में राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से मुंह नहीं खोले। जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के जैसे हमारी क़यादतों ने आवाज उठाई कि मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ कांग्रेस पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं करती, तब क्या बोले मालूम? बोले आदिवासी पे हमला हो रहा, दलितों पे हमला हो रहा, पिछड़ों पे हमला हो रहा, माइनॉरिटी पे हमला हो रहा। माइनॉरिटी जब हमारे लिए बात करने के लिए माइनॉरिटी वोट देते तो इंशाल्लाह बोल के लेते ना, माशाल्लाह बोल के लेते ना। मुसलमानों के वोट चलते मगर मुंह पे लफ्ज़ मुसलमान नहीं आया। माइनॉरिटी पे हमला हो रहा, मुसलमानों पे होने नहीं मिले। ये कुछ दिन हमारी लड़ाई लड़ेंगे जिनके जुबान पे मुसलमान बोलने को डरते। क्यों डरते हैं? कि हम अगर पार्लियामेंट में मुसलमान पे हमला हो रहा बोले तो हिंदू दूर हो जाएगा। ये डर है, ये डर है, इसलिए वो नहीं खोल रहे। हमको किसी के मोहताज बनने की जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, अपनी आवाज खुद उड़ा सकते हैं, लेकिन हमको हमारे देश के क़यादतों को साथ में लेना पड़ेगा। और वो साथ लेना है तो वंचितों को, बहुजनों को साथ लिए बिना आगे की राह सही नहीं होगी। उसके लिए साथ आना पड़ेगा, दिगर तबकों को साथ लेना पड़ेगा। जुबेर का तुम्हारे साथ प्रकाश कोले मिलिंद भाव कितने दिन से मेहनत कर, मिलिंद सिंधे और प्रकाश कोले कितने दिन से मेहनत कर रहे तुम्हारे देवदो साहब के सही कर 2.5 साल से मेरे दलित भाई जुबेर को बोल रहे हैं कि साई नगर और खुर्जा कॉलोनी के आसपास के मुस्लिम भाइयों को मिलकर बोलेंगे आपको चलो दो समाज को एक करो। ये बाहें फैलाकर आपके सामने दोस्ती की दावत दे रहे हैं, इतिहाद की दावत। 2 कदम बढ़ा के आगे हाथ फैला, तो हमको इनके बाहों में बाहें डालनी है, हाथ में हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है? जो दोस्ती का हाथ सामने कर रहा है वो हाथ कबूल करना है कि नहीं करना? ये सवाल हमारे साथ। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं जफर जलाल साहब को, जुबेर का को इसलिए मुबारकबाद कि उनकी जो 2-2.5 साल की मेहनत है, आज के इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह ये तय हो गया है कि अब यहाँ से आगे हम सब समाज को साथ में लेकर लड़ेंगे, क्योंकि कोई एक समाज कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज नागर में अभी कासिम साहब ने बताया उत्तर का आमदार तो पहले से गया था बीजेपी के साथ। उद्धव ठाकरे सेक्युलर बनकर सरकार चला रहे थे कि नहीं चला रहे? कैसी भी चला रहे थे, बेचारे चला रहे थे। उद्धव ठाकरे की पीठ में खंजर मार के जो 40 लोग खोके लेके, कितने खोके लेके गए थे? कितने 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 50 खोके एकदम ओके गए थे कि नहीं गए थे? कहाँ गए थे? गुवाहाटी को गए थे और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। तो लगा भाई मैंडेट का एक खाल वाहन तो चले गए, खोके ले गए। अब एक बचा था, इसको कोई लिया नहीं। अब इसका जो सरदार है, मूड क्या है, सरगना है, वो बीजेपी में चले गए बॉस। अब बेचारा वादा करके गए, अब हमको लगा कि रहेंगे इधर। अब मालूम पड़ा कि परसों एमएलसी के इलेक्शन में कांग्रेस के 7 आमदारों ने, कितने? 7 आमदार, किसके? कांग्रेस के, और बाकी के शिवसेना उद्धव ठाकरे के। इन आमदारों ने कांग्रेस को गिरा के बीजेपी के
एमएनसी को चुना के लाए, उसमें 7 आमदारों ने वोट करे और ये मालूम पड़ा वो 7 गद्दार आमदारों में नांदेड़ का मामला भी है। मगर महाविकास आघाड़ी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हमको रिपोर्ट मिली, बोले 25 खोखे और 2 एकड़ जमीन लेके कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी। इन्हों गद्दारी करके 50 खोखे एकदम ओके करा और इन्हों 25 खोखे आधा ओके, 25 खोखे आधा ओके देके तुमको धोके तगड़े बन गए बोके। अब निर्मा लगा के धोके ये गंदगी को साफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लोग तुम्हारे वोटर से चुन के आते और बीजेपी को वोट देते तो इसका मतलब वो उनका गुनाह नहीं है। उनके वोट देने को उनके हाथों को ताकत कौन दिए? जिसने हम्बर डे को वोट दिए, हम्बर डे के गुनाह में वो भी शामिल हो गए। तो काबिले अपना नुमाइंदा होना चाहिए ताकि हमको लगे कि ये मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का साथ नहीं देगा। ऐसा नुमाइंदा चुन के लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आने वाले वक्त में एकदम उठे और आगे उठे ऐसे मौलवियों को चुन के लाना है कि लड़ने वाले मर्द मुजाहिद को चुन के लाना है। ये फैसला हमारे पास है। अगर आप अपने वोटों को बदलने नहीं दिए तो हम यकीन दिलाते इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी का जिस दिन अर्जी भर दी जाएगी, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया जाएगा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ 25 से 30 हजार वंचित समाज का वोट इंशाअल्लाह पक्का रहेगा और कम से कम 5 से 10 हजार ओबीसी समाज का वोट हमारे साथ है। हमको सिर्फ अपने वोट पक्के करना है क्योंकि पिछली सीट 46,000 में निकल गई। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 70-80 हजार के ऊपर अपनी सीट जाने का इम्कान है। इसलिए हमको अपने वोटों में तकसीम नहीं होने देना है। जो डरते नहीं है, जो अल्लाह के गवाह मान के बेखौफ होकर बात करते हैं, ऐसी क़यादतें असेंबली पार्लियामेंट में भेजना हमारी जिम्मेदारी है। तुम अगर साथ दोगे तो अब यकीन के साथ कहते हैं कि इंशाअल्लाह हर सतह पर आपके साथ कंधों से कंधा लगाकर वंचित बहुजन आघाड़ी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी माइका लाल में दम नहीं है कि आपके बाल को भी धक्का लगाए। हम ताकत से आपके साथ खड़े हुए अकेले लड़ेंगे, हक बात के लिए लड़ेंगे, मुत्तहिदा तौर पर लड़ेंगे और जातिवादी ताकतों को उनकी जगह दिखाएंगे। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त डरने वालों की राजनीति का नहीं होगा तो संगी बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली राजनीति का होगा। इस बात की गवाही लेता हूँ, जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद।